नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो क्षमा करें, मेरे पास समय कम है। मैं आपसे फिर भेंट करता हूं। भाग्यशाली है यह अभिमानी इंद्र कि उस ब्राह्मण बालक की सच्ची भक्ति भावना के कारण मेरा मन प्रसन्न है। अन्यथा मैं श्राप देकर अभी इसकी बुद्धि ठिकाने लगा देता। पुत्रेंद्र, अभी कुछ ही समय पहले स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा ये इंद्र इतना महान हो गया कि मुड़कर मेरे पास नहीं आ सकता। किंतु आज इसे हर क्षमा प्राप्त है। उस ब्राह्मण बालक यज्ञदत्त की मधुर स्मृति को मुझे ऐसी छोटी छोटी बातों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। देवराज इंद्र, आपने अभी अभी बताया कि आपके पास समय नहीं है, किंतु फिर भी मुझे लगा कि एक भेंट स्वीकार करने के लिए तो आप समय निकाल ही सकते हैं। भेंट? हाँ देवराज, मैं आपको फूलों की ये सुंदर माला भेंट करना चाहता हूं। इसके फूलों में भक्ति की सुगंध है और श्रद्धा की पावनता। कृपया आप इसे स्वीकार करें। साधारण सी तो माला है, इसमें ऐसा क्या विशेष है? एक ब्राह्मण बालक यज्ञदत्त ने इसे इतनी भक्ति भावना से बनाकर मुझे भेंट किया कि मेरा मन प्रसन्न हो गया। मुझे लगा कि ये माला किसी सुपात्र को भेंट करनी चाहिए। और देवराज, आपसे अधिक सुपात्र और कौन हो सकता है? आप इसे रख लीजिए, आपका कल्याण होगा। महामुनि कहलाए जाते हैं, ये त्रिकालदर्शी बताए जाते हैं। इन्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि इस समय स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र पातालवासी असुरों का अंत करने जा रहे। इन जैसे ज्ञानी मनुष्य को भी अब बताना पड़ेगा कि इस समय इंद्र को अस्त्रों की आवश्यकता है, ना कि इन साधारण फूलों की। अदिति पुत्र, अपने कुकृत्य का फल तो लेता जा। तुम्हें देवराज कहा जाता है, स्वर्ग के सिंहासन के तुम अधिकारी हो, किंतु खेद की बात है कि सामान्य से शिष्टाचार से भी तुम परिचित नहीं हो। तुम्हारी माता और तुम्हारे पिता दोनों ज्ञान के भंडार हैं, किंतु तुम केवल
उन दोनों के नाम पर कलंक हो। तुम्हारे जैसा यदि मेरा पुत्र होता तो मैं अब तक घोषित कर चुका होता कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। महामुनि, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? पूछते हो क्या किया? मैंने तुम्हें श्रद्धा और भक्ति की भावना से भरी माला भेंट की और तुमने उसे पैरों तले रौंद कर मेरा अनादर किया है। धिक्कार है तुम्हें। क्षमा करें गुरुदेव, मेरा ध्यान कहीं और था। मैंने भूल से आपकी दी हुई भेंट का निरादर कर दिया। कुछ भी भूल से नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ तुम्हारे अभिमानी स्वभाव के कारण हुआ है। अभी कुछ समय पहले भगवान सूर्यदेव ने तुम्हें समझाया, किंतु अपने अभिमान में चूर होकर तुमने उनकी बात नहीं सुनी। और फिर देव ऋषि नारद और चंद्रदेव ने तुम्हें परामर्श दिया, किंतु तुम अपने समक्ष किसी को कुछ समझते ही नहीं हो। इन्हें ये सब कैसे पता चल गया? जो कुछ ये साधु कह रहा है, यदि ये सत्य है तो इंद्र से बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। इससे हमें क्या लेना देना? लेना देना है। मुझे लगता है ये साधु हमारे कार्य को और भी सरल कर सकता है। ये तो बहुत क्रोध में है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे श्राप दे दे। महामुनि, आप जो कुछ भी कह रहे सब सत्य है। मुझसे भारी भूल हुई है, किंतु आप तो महान हैं। आप अपने से छोटों को क्षमा कर सकते हैं। मैं आपके चरणों में सर रखकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्षमा उसे किया जाता है मूर्ख जिसने भूल की हो। जो अहंकार के वश होकर सारे संसार को तुच्छ समझे, उसे क्षमा नहीं किया जाता, उसे दंड दिया जाता है। और मैं तुझे दंड देकर रहूंगा। नहीं महामुनि, नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि तूने मेरे साथ साथ एक अबोध बालक की सच्ची भावना का भी घोर अपमान किया है। इसी कारण मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा, तू श्री और शक्तिहीन हो जाए। असुरों के हाथों पराजित होकर तू दर की ठोकरें खाए। तेरा स्वर्ग का राजपाट छिन जाए। ऐसा मत कीजिए महामुनि। मैं आपके चरणों में सर रख के क्षमा मांगता हूँ। आप जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार है, किंतु अपना श्राप वापस ले लीजिए। अपना श्राप वापस ले लीजिए महामुनि। तुम क्षमा के योग्य नहीं हो देवराज। तुम उन लोगों में से हो जो क्षमा मिलने पर बार बार अपराध करना अपना अधिकार समझते हैं। मेरा श्राप मिथ्या नहीं होगा, कभी नहीं। मुझे ऐसे ही किसी घटना की आशंका थी। ये साधु जो भी है, ईश्वर इसका भला करे। इसने हमारे काम को सरल ही नहीं बल्कि पूरा कर दिया। अब पाताल लोक में सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करना आवश्यक नहीं। चलो चलकर पाताल राज को इसकी सूचना देते हैं।
तो मेरा दुर्भाग्य। ये सब नियति का षड्यंत्र है मेरे विरुद्ध। जिस समय मुझे शक्ति की सबसे अधिक आवश्यकता थी, शक्तिहीन हो गया। कि अभी क्या जा सकता है। महाराज, वो साधु कौन था ये तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु इंद्र उसे बार बार महामुनि कह के संबोधित कर रहा था। वो चाहे जो भी हो, लेकिन उसने अपने श्राप से हमारा कार्य और भी सरल कर दिया। महाराज, अब गर्व चूर चूर हो जाएगा उस कुलक्षणी अदिति का। जब से उसका पुत्र इंद्र स्वर्ग का राजा बना है, न जाने वह स्वयं को क्या समझने लगी थी। अब तो उस इंद्र का अंत निश्चित है। अब कहाँ जाएगी वो? असुरराज विप्रचति, ये तो असुर जाति के लिए सौभाग्य की बात है कि देवराज इंद्र ने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। दैत्य और असुर जाति में आज का यह दिन इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। असुरराज विप्रचति, अब मुझे लगता है कि स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। आपने हमारे मन की बात कह दी दैत्य गुरु। हम अभी असुर वीरों को स्वर्ग पर भेजकर अभियान की घोषणा करते हैं। असुरराज विप्रचति, विलंब ना करने का यह अर्थ नहीं कि अभी इसी समय आक्रमण किया जाए। थोड़ा धैर्य रखिए। क्यों? सब कुछ हमारे हित में है, तो प्रतीक्षा क्यों करनी? असुरराज विप्रचति, मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्वर्ग पर विजय केवल आपके पुत्र के नेतृत्व में मिल सकता है, किंतु आपके पुत्र का अभी तक तो जन्म ही नहीं हुआ। हमें उसके जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि असुर जाति का सेनापति आपका पुत्र नहीं हुआ, तो स्वर्ग पर आक्रमण करने का परिणाम उल्टा होने की भी संभावना है। सूरज से ही कैसा होनहार लगता है, रोते हुए भी कितना सुंदर लगता है। आज ये रो रहा है, किंतु कल इसके आतंक से सारा संसार रोएगा। और सबसे अधिक रोएगी मेरी बहन, मेरी सौत कुलघातिनी अदिति। सावधान हो जा कुलघातिनी, ये बालक तेरे जीवन में दुखों का पहाड़ बनकर आएगा। यूं समझ ले कि आज से तेरे जीवन में सुख शांति समाप्त और दुखों ने अपना घर बनाया है। कितना सुंदर है हमारा पुत्र। रुकिए असुरराज, इस बालक को आप स्पर्श ना करें। पुत्री दीदी, नवजात शिशु को उठाकर भूमि पर रखो ताकि वो तुरंत वयस्क हो सके। ये कैसा सुख है
दैत्य गुरु, हमने ये कभी नहीं सोचा था कि अपने पुत्र को हृदय से लगाने पर हमें इतना सुख प्राप्त होगा। असुरराज, ये गूंगे का गुड़ है। जो खाता है वही इसका स्वाद जान पाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। किंतु दैत्य गुरु, हमारे जीवन में सब कुछ आपके ही आशीर्वाद से हुआ है, और असुर जाति को विजय श्री दिलवाने वाले इस पुत्र का नामकरण भी आपको ही करना होगा। अवश्य, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। ये बालक तो बहुत शक्तिशाली और भाग्यशाली है। जिस घड़ी में इसने जन्म लिया है, उस घड़ी में जन्म लेने वाला विश्व विजेता होता है। इसके ग्रह और नक्षत्र इसकी अमरता के संकेत देते हैं। असुर होकर भी यह पूजनीय होगा। ना केवल असुर जाति, किंतु पृथ्वी लोक के मनुष्य भी इसे देवता की भांति पूजेंगे। इस बालक के बल और पराक्रम के सामने स्वर्ग के स्वार्थी देवता तो क्या, सूर्य देव और चंद्रदेव भी फीके पड़ जाएंगे। इसके ग्रह और नक्षत्र देखकर मैं इसका नाम निश्चित करता हूं राहु। और भविष्य में यह एक और नाम से जगत में प्रसिद्ध होगा, किंतु इस समय आप सब इसे राहु के नाम से जानें। वो दूसरा नाम क्या होगा? असुरराज विप्रचति। हर दिन जीवन में कुछ नया होता रहे तो जीवन में रस बना रहता है। यदि मैं इसका भविष्य आज ही बता दूं तो जीवन में रस ही कहां रह जाए। पुत्र राहु, आज तुम्हारा जन्म भी हुआ है और नामकरण भी। सबको प्रणाम करके आशीर्वाद लो। नहीं वत्स, पहले अपने माता पिता के आशीर्वाद लो। किंतु पुत्र, तुम तो सबको जानते ही नहीं। रुको, मैं तुम्हें सबका परिचय करा देता हूं। ये हैं तुम्हारे पिता और पाताल के राजा विप्रचति। सदा विजयी रहो पुत्र। सारा संसार तेरे नाम से थर थर कांपेगा। आज से मैं तुझे अपनी सेना का सेनापति नियुक्त करता हूं। असुरराज, आप सदा उतावले क्यों रहते हैं? मैं चाहता हूं कि स्वर्ग पर आक्रमण करने से पहले पुत्र राहु कुछ दिन के लिए मेरे साथ मेरे आश्रम में रहे। दैत्य गुरु, हम जब भी स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारी करते हैं तो आप हमें किसी न किसी बहाने से रोक देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहते ही नहीं है कि हम स्वर्ग पर आक्रमण करें? असुरराज विप्रचति, मैं अपनी सच्चाई और असुर और दैत्य जाति के प्रति अपनी निष्ठा एक बार नहीं कई बार सिद्ध कर चुका हूं। उसके पश्चात भी यदि आपको संदेह है तो ठीक है, मुझे दैत्य गुरु का स्थान नहीं चाहिए। मैं अभी इसी समय दैत्य गुरु का स्थान त्यागता हूं और आप अपने पुत्र राहु के नेतृत्व से स्वर्ग पर आक्रमण करके अभियान का आरंभ कर सकते हैं।